क्लास 12 का चैप्टर नंबर है हमारा जनरल प्रिंसिपल्स एंड प्रोसेसेस ऑफ आइसोलेशन ऑफ एलिमेंट्स। तो आज हम लोग दोस्त स्टेप नंबर 5 रिफाइनिंग ऑफ मेटल पढ़ेंगे। रिफाइनिंग ऑफ मेटल में हम लोग डिस्टिलेशन, लिक्वेशन, मोन्स प्रोसेस, इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन, वेन नर्कल प्रोसेस के बारे में पढ़ेंगे। रिफाइनिंग ऑफ मेटल को ही क्या बोलते हैं? प्योरिफिकेशन ऑफ मेटल, मतलब मेटल को शुद्ध करने की प्रक्रिया। तो इस प्रक्रिया में हटाते हैं अनरिड्यूस्ड और एक ऐसा और जो रिडक्शन का प्रोसेस नहीं किया हो पूरा तरह से, उसको क्या बोलते हैं? अनरिड्यूस्ड और फॉरेन मेटल, मतलब बाहर से आने वाला मेटल। जैसे मान लीजिए लेड का सल्फाइड है और ये हमारा जिंक का सल्फाइड है। यहाँ पर मेटल दो ठो, एक लेड का एक जिंक का। लेड हमको यहाँ 90% ऑप्टेन होगा और जिंक हमारा 10% ऑप्टेन होगा। तो हम लोग चाहेंगे कि हमको ज़्यादा मात्रा में लेड प्राप्त हो रहा, तो हम लोग लेड ही को एक्सट्रैक्शन करेंगे। तो वही हमारा फॉरेन मेटल के रूप में क्या यहाँ पाएगी है? जिंक। स्लेग, गैंग और फ्लक्स के मिक्सचर को क्या बोलते हैं? स्लेग। इस तरह बॉयज और गर्ल्स को स्टूडेंट बोलते हैं, उसी तरह गैंग और फ्लक्स को एक साथ क्या बोलते हैं? स्लेग। इम्प्योरिटीज अशुद्धता के रूप में नॉन मेटल जैसे कार्बन, सिलिकॉन, फॉस्फोरस और आर्सेनिक प्रेजेंट, तो उसके और को रिडक्शन करवा के जो मेटल प्राप्त करते हैं उसको क्या बोलते हैं? रिफाइनिंग ऑफ मेटल। लिक्वेशन प्रोसेस, तो वे सभी मेटल्स जिसके पास गलनांक बिंदु का मान कम हो और उसमें रहने वाले मेटल्स को शुद्ध किया जाता है लिक्वेशन प्रोसेस से। एग्जाम्पल के रूप में हो गया टिन का मेटल, लेड का मेटल, एंटीमनी का मेटल और बिस्मथ का मेटल। तो टिन का एटॉमिक नंबर 50 होता है, लेड का एटॉमिक नंबर 82 होता है, एंटीमनी का एटॉमिक नंबर 51 होता है, बिस्मथ का एटॉमिक नंबर 83 होता है। डिस्टिलेशन, जिसको प्यार से क्या बोलते हैं? आसवन विधि। वे सभी मेटल जिसके पास क्वाथनांक बिंदु का मान कम हो, तो उस समय जो मेटल को शुद्ध किया जाता है वो डिस्टिलेशन प्रोसेस के द्वारा किया जाता है। एग्जाम्पल के रूप में हो गया जिंक, कैडमियम और मर्क्यूरी। तो जिंक का एटॉमिक नंबर 30 होता है, कैडमियम का एटॉमिक नंबर 48 है, मर्क्यूरी का एटॉमिक नंबर 80 है। जॉन रिफाइनिंग का दूसरा नाम क्या है? फ्रैक्शनल क्रिस्टलाइजेशन। ये एक नंबर में दोस्त कितना बार एग्जाम में पूछ चुका है। तो वे सभी मेटल्स जिसका उपयोग किया जाता है सेमीकंडक्टर बनाने के लिए, उसको क्या बोलते हैं? जॉन रिफाइनिंग। एग्जाम्पल हो गया गैलियम, जर्मेनियम, बिस्मथ और इंडियम। तो गैलियम का एटॉमिक नंबर 31 है, जर्मेनियम का एटॉमिक नंबर 32 है, बिस्मथ का एटॉमिक नंबर 83 है, इंडियम का एटॉमिक नंबर 49 है। सेमीकंडक्टर, जिस तरह बॉयज और गर्ल्स को स्टूडेंट बोलते हैं, उसी तरह कंडक्टर और इंसुलेटर को एक साथ क्या बोलते हैं? सेमीकंडक्टर। सॉलिड स्टेट और गला हुआ अवस्था में अशुद्धता के घुलने में अंतर के सिद्धांत पर आधारित है हमारा जॉन रिफाइनिंग। जहाँ पर अशुद्धता ज़्यादा घुलनशील है गला हुआ अवस्था में, और सॉलिड अवस्था में जो अशुद्धता है वो कम घुलनशील है। जॉन रिफाइनिंग का फिगर, तो ये जो दोस्त है वो हमारा क्या? प्योर मेटल। ये हमारा है इम्प्योर मेटल। अभी हीटर को यहाँ पर रखे हुए हैं हम लोग, हीटर हमारा यहाँ पर है, इसलिए ये जो हमारा क्षेत्र है वो क्या है? गला हुआ क्षेत्र है जो धारण कर रहा है अशुद्धता को। और ये हमारा क्या? रोलिंग हीटर है, और ये रोलिंग हीटर का क्या है? डायरेक्शन है, मतलब लेफ्ट टू राइट ला रहे। ये हमारा मूवमेंट का डायरेक्शन है हीटर और इम्प्योरिटीज़ का। इलेक्ट्रो रिफाइनिंग ऑफ मेटल, मेटल को शुद्ध किया जाता है इलेक्ट्रिक करंट दे के। तो यहाँ जो मेटल को जो शुद्ध किया जा रहा है वो मेटल्स का नाम है कॉपर एटॉमिक नंबर 29, सिल्वर एटॉमिक नंबर 47, जिंक एटॉमिक नंबर 30, टीन एटॉमिक नंबर 50, लेड एटॉमिक नंबर 82, निकेल एटॉमिक नंबर 28, एल्युमिनियम एटॉमिक नंबर 13, क्रोमियम एटॉमिक नंबर 24।
इट इज डन बाय इलेक्ट्रोलाइसिस। ये जो प्रक्रिया है वो इलेक्ट्रोलाइसिस की प्रक्रिया है, जहाँ पर इम्प्योर मेटल कार्य करता है एनोड की तरह और प्योर मेटल कार्य करता है कैथोड की तरह। तो कॉपर का इलेक्ट्रो रिफाइनिंग, एनोड के रूप में ब्लिस्टर कॉपर लिया गया, कैथोड के रूप में प्योर कॉपर लिया गया और इलेक्ट्रोलाइट के रूप में जलीय घोल लिया गया कॉपर सल्फेट और सल्फ्यूरिक एसिड का। तो ये हमारा क्या है, ये दोस्त हमारा बैटरी है और ये हमारा क्या है, इलेक्ट्रोड है। तो बैटरी की मदद से इलेक्ट्रोड में इलेक्ट्रिक करंट दे रहे हैं। तो ये इलेक्ट्रोड बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से जुड़ा हुआ है, इसलिए इसका मुंडी पर पॉजिटिव चार्ज है। ये जो इलेक्ट्रोड है वो बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से जुड़ा हुआ है, इसको प्यार से कैथोड रोड बोलते हैं। यही हमारा क्या है, प्योर कॉपर। ये बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से जुड़ा हुआ है, इसलिए इसको पॉजिटिव रोड बोलते हैं। यह एनोड रोड चाहे इम्प्योर कॉपर। तो जैसे यहाँ से इलेक्ट्रिसिटी पार की है, ये इलेक्ट्रोड से होते होते हुए गया और ये हमारे क्या, कॉपर का रोड है। तो कॉपर का रोड दो इलेक्ट्रॉन को लूज करके कॉपर 2+ में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये कॉपर को दो इलेक्ट्रॉन को लूज किया और कॉपर 2+ में कन्वर्ट हो गया। तो ये नेगेटिव इलेक्ट्रोड इस पॉजिटिव इलेक्ट्रोड को देख के गाना गाता है कि मैं कब से हूँ सैया रेडी तैयार, चिपका ले मुझे फेविकॉल से। तो कॉपर 2+ नेगेटिव चार्ज पार्टिकल को देख के इसके इलेक्ट्रोड पर क्या हो गया, जमा हो गया, मतलब इसके कैथोड रोड पर जाकर जमा हो गया। और जो कॉपर हमारा जो कॉपर 2+ में जो टूट रहा है वो यहाँ पर नीचे में जाके क्या होता है, बैठ जाता है, जिसको क्या बोलते हैं, एनोड मड। चाहिए यही हमारा क्या, अशुद्धता है। और ये जो इलेक्ट्रोलाइट है वो हमारा क्या, जलीय घोल है कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन का। जब इलेक्ट्रिसिटी को प्रवाहित किया जाता है तो निम्नलिखित रिएक्शन होता है। ये हमारा क्या, एनोड का रोड। ट्रिक क्या है, आओ। तो ए से हो गया एनोड का रोड और एनोड रोड पर हमेशा क्या होता है, ऑक्सीडेशन। एक ट्रिक है हमारा लियो। तो एल से हो गया लॉस, ई से हो गया इलेक्ट्रॉन और ओ से क्या हो गया, ऑक्सीडेशन। जो इलेक्ट्रॉन को लॉस करता है वहाँ पर ऑक्सीडेशन का प्रोसेस होता है। तो कॉपर सॉलिड अवस्था में ये क्या किया, 2 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन को लूज किया और इसका मुंडी पर 2 पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो गया। तो ये आयन है, इसलिए इसको एक्वस फेज में रखा गया और ये हमारा सॉलिड अवस्था में ये कॉपर। ट्रिक एट कैथोड पर क्या होता है, रिडक्शन। तो ट्रिक हमारा क्या है, कार। तो Ca का मतलब हो गया कैथोड का रोड और कैथोड के रोड पर क्या होता है, रिडक्शन का प्रोसेस। तो कॉपर 2+, एगो ट्रिक है हमारा जर। तो जी से हो गया गेन और ई से हो गया इलेक्ट्रॉन। गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन को क्या बोलते हैं, रिडक्शन। कॉपर 2+ एक्वस फेज में है, तो ये 2 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन को गेन करके कॉपर सॉलिड अवस्था में कन्वर्ट हो गया। मोन्स प्रोसेस। तो निकेल मेटल को शुद्ध करने का प्रक्रिया का नाम क्या है, मोन्स प्रोसेस। निकेल हमारा सॉलिड अवस्था में, यही हमारा क्या, अशुद्ध मेटल। तो जब निकेल को 4 मोल ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड से 50 डिग्री सेल्सियस पर रिएक्ट करते हैं तो यह निकेल टेट्रा कार्बोनिल का फॉर्मेशन करता है, चाहे टेट्रा कार्बोनिल निकेल का फॉर्मेशन करता है। ये एक तरह का क्या, वोलेटाइल कंपाउंड, एक ऐसा कंपाउंड जो भाप बनाता है, उसको क्या बोलते हैं, वोलेटाइल कंपाउंड। जब टेट्रा कार्बोनिल निकेल को 200 डिग्री सेल्सियस पर हीट करते हैं तो बाय प्रोडक्ट के रूप में 4 मोल ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड निकलता है। कार्बन मोनोऑक्साइड एक तरह का गैस है, तो गैस यहाँ से बर्तन से रिलीज हो गया और हम लोग को बच गया यहाँ पर निकेल सॉलिड अवस्था में, जो क्या है, प्योर फॉर्म में। वैन अर्कल मेथड। जिरकोनियम और टाइटेनियम को शुद्ध करने का मेथड कौन सा है, वैन अर्कल। जब जिरकोनियम हमारा सॉलिड अवस्था में, यही हमारा क्या, अशुद्ध जिरकोनियम। जब जिरकोनियम का रिएक्शन 2 मोल ऑफ आयोडीन के साथ करवाते हैं तो आयोडीन क्या है, गैसियस अवस्था में 200 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर, तो इंटरमीडिएट के रूप में जिरकोनियम टेट्रा आयोडाइड का फॉर्मेशन होता है, जो हमारा क्या है, वोलेटाइल कंपाउंड। एक ऐसा कंपाउंड जो भाप बनाता है, उसको क्या बोलते हैं, वोलेटाइल कंपाउंड। तो जब जिरकोनियम टेट्रा आयोडाइड का रिएक्शन 1500 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर करवाते हैं तो यह जिरकोनियम सॉलिड अवस्था में और 2 मोल ऑफ आयोडीन गैस के रूप में फॉर्मेशन करता है। तो आयोडीन हमारा गैस है,
तो ये बर्तन से रिलीज हो गया, तो मेन प्रोडक्ट के रूप में हम लोग को जिरकोनियम सॉलिड अवस्था में प्राप्त होता है। ये जो हमारा लिक्वेशन है, तो लिक्वेशन का जो एग्जाम्पल है दोस्तों, उसका ट्रिक है शंकर पार्वती सब बीके। टिन का एटॉमिक नंबर जहाँ 50 है, लेड का एटॉमिक नंबर 82 है, एंटीमनी का एटॉमिक नंबर 51 है, बिस्मथ का एटॉमिक नंबर 83 है। फिर आता हमारा डिस्टिलेशन। तो डिस्टिलेशन के एग्जाम्पल को याद करने का ट्रिक है जानू कड़क होगी। जिंक का एटॉमिक नंबर 30, कैडमियम का एटॉमिक नंबर 48 और मर्क्यूरी का एटॉमिक नंबर 80। जोन रिफाइनिंग को याद करने का एग्जाम्पल का ट्रिक है गा गीत बीन से। गैलियम का एटॉमिक नंबर 31 है, जर्मोनियम का एटॉमिक नंबर 32 है, बिस्मथ का एटॉमिक नंबर 83 और इंडियम का एटॉमिक नंबर 49 है।